एनके न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण शर्मा एनके न्यूज़ 1 से। आज मैं पहुंची हूं कचहरी परिसर के अंबेडकर पार्क में, जहां पे मौजूदा सरकार द्वारा दोनों पार्टी विपक्ष के सपा और कांग्रेस के जिनके 142 सांसदों का निलंबन की वजह से जहां पे विशाल धरना रैली चल रही है। हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये बैनर मौजूद है, लोग मौजूद हैं काफ़ी भारी संख्या में। आइए हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह है 142 सांसदों के निलंबन का। जी, मैं शिव बहादुर पटेल, नगर मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आप यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हैं आज इस प्रांगण में, जैसे कि विशाल रैली धरना चल रही है सपा और कांग्रेस की? जी नहीं, ये इंडिया गठबंधन की धरना प्रदर्शन है। अच्छा। इसमें वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस, सपा, बसपा और भी बाकी सभी पार्टियाँ इसमें शामिल हैं। आप अपना इसमें सपोर्ट किस तरह से दे रहे हैं? यहाँ पे संसद भवन में जो 97 विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया गया है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है, उस खिलाफ में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के उनके विरोध में ये धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार की क्या मंशा हो सकती है इस तरह का कदम उठाने का? सरकार इस समय बहुमत में है, इसलिए वो बारंबार जो है कि कानून तरह तरह का बना करके जनता के खिलाफ महंगाई को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और पूंजीपतियों के हाथ में वो सारी सिस्टम को सौंप रहे हैं, जिससे गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग को आगे बढ़ने का कोई अवसर या कोई सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरे देश के लोग भाजपा सरकार से दुखी हैं और वो भाजपा सरकार को हटाने पर पूरा आमादा है। सर, देखा जाए तो जिस तरह से लोग विकास की बातें कर रहे हैं कि हर तरफ रोड बन रही है, सड़कें बन रही हैं, तरह तरह की जो सुविधाएं हो रही है लोगों को, और अगर इतना लोग त्रस्त है, जनता इतनी त्रस्त है, तो बार बार इनकी सरकार आने का कारण क्या है? ऐसा है कि पूंजीपति जो देश के अडानी अंबानी लोग हैं, ये धन को वितरित करके जनता को खरीदने का काम कर रहे हैं। ये उनके पैसे से बन रहा है और ये योगी मोदी जी जो है अथवा को संपत्ति को बेच रहे हैं, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं और वो मनमाने ढंग से सरकार से वसूली कर रहे हैं। बिजली विभाग से लेकर के नगर निगम से संबंधित कार्यों से लेकर के, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के, सेना को लेकर के, हवाई जहाज को लेकर के, ये प्रॉपर्टी ज़मीनों को बेच रहे हैं मनमाने ढंग पे, जो कि जनता की संपत्ति है। धन्यवाद। बात तक होता है कि देश विकास कर रहा है ना। मैं श्यामलाल सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उत्तर प्रदेश किसान सभा। आज धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि इस देश में क्या लोकतंत्र बचा रहेगा कि नहीं। जिस तरह से प्रतिक्षण लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संसद जो होती है वह बिना विपक्ष के संसद का कोई महत्व नहीं और संसद को विपक्ष हीन किया जा रहा है सारी चीज़ों। तो लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए कि लोकतंत्र बचा रहेगा तभी जब संविधान बचा रहेगा, क्योंकि यह संविधान को खुल करके मैं कह रहा हूँ कि यह संविधान को ख़त्म करके मनवादी संविधान को लागू करना चाहिए। वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, जबकि हमारा संविधान दुनिया में सबसे अच्छा संविधान भी है, तो उसको बचाएगा। दूसरी चीज़, आपने एक सवाल किया कि देश विकास कर रहा है, लेकिन मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से यह बात आनी चाहिए कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पर कर्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर कर्ज बढ़ रहा है तो देश विकास नहीं कर रहा है। हर प्रांतों का चुनाव देखिए कि सारे जो घाटे चल रहे हैं, इनके कार्यकाल में घाटा जो है
बढ़ता गया, तो उसकी जिक्र कहीं नहीं होता, मीडिया पर नहीं आता। लेकिन यह कि सबका साथ सबका विकास का नारा देंगे, लेकिन करेंगे हिंदू और मुस्लिम का नारा। और उसी में मणिपुर जल रहा है, आप देख ही रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसे क्या हिंदू खतरे में है, और जिस तरह से हिंदू संगठन आदियों का मतलब ये कहना है लोगों का कि हिंदू खतरे में, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश की आज़ादी में जितना कुर्बानी मुसलमानों हिंदुओं ने दिया, उससे कम कुर्बानी मुसलमानों ने नहीं। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबका है। इसीलिए संविधान में लिखा गया कि हम भारत के लोग। लेकिन अब खाली हिंदू ही देश में रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे, तो यह तो नहीं चल पाएगा। देश फिर बटेगा, सारी चीज़ें होगी, तो यह न होने पाए। इसीलिए अमृत कुमार पांडे, CPIL वाराणसी। 142 सांसदों को निलंबन करने को आप किस तरह से देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि लोकतंत्र का गला मुक्त किया गया। संविधान जो हम लोग सालों से, विगत वर्षों से लड़ रहे थे कि संविधान बचाओ, तो बचा ही नहीं। अब तो बिल्कुल जो अर्ध फासिस्ट, जो चुनाव के रास्ते जो लोग आए थे, अब पूरे फासिज्म में देश बदल गया। कोई सुनता नहीं, सब लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। विपक्ष सरकार से सवाल करता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे। नंबर 2, एक सवाल का जवाब हमारे कांग्रेस में नहीं देता। हिंदू खतरे में, आप आज़ादी के आंदोलन के दौरान से लेकर और अब तक यह बता दीजिए कि RSS ने किस संगठित ढंग से किस मुसलमान को मारा। मुसलमान सिर्फ उनका ईंधन है, जो दिखाते हैं कि ये खतरा है, और पनिश जनता होती है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। हम भारत के लोग हैं। अब सवाल ये है कि इस देश का संविधान पुनर्जीवित होगा, वो कैसे होगा, जब हम इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो अब जो बचे कुचे 150 करीब के 150 के लोग करीब बाहर लोग हो गए, बचे कुचे लोग हैं, क्या करेंगे? और ये 3 खतरनाक कानून जो लाने जा रहे हैं अभी 22 वो 3 खतरनाक कानून कौन कौन से हैं? वही लागू करेंगे जो इनका एजेंडा है। संविधान बन सालों से रखा हुआ है, उसको लागू करने का, और ये इसको पास करा देंगे। तो जब पास करा देंगे तो सबसे बड़ी बात क्या मैं बताता हूँ, ये जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, वो चौकट के अंदर पुनः कैसे जाएं, ये कब आए? सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं पे आया भी। कोई गांव भर में रहने वाली लड़कियों को खतरा नहीं आया, लेकिन जो बाहर निकल के काम करती हैं, यानी जो RSS कहता है कि 2म दर्जे की नागरिक हैं, तो आने वाले समय में जो बंधन किया जा रहा है, आने वाले समय में ये जो है 2म दर्जे की नागरिक हो जाएंगे। अगर 5 साल 10 साल और इनकी सत्ता चली ऐसे ही, तो 2म दर्जे में चले जाएंगे। लीडर क्रांति न्यूज़।